बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 17 अक्टूबर और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं सूबा पंजाब के तमाम छोटे और बड़े शहरों से, जहां पर आज पूरा दिन स्टूडेंट्स जो हैं वो सरापा एहतजाज रहे। और दूसरी तरफ मुकाबले में जो पंजाब हुकूमत है, जो रियासती मशीनरी है, वो मुतशद्दद कार्रवाइयाँ करती रही। स्टूडेंट्स के ऊपर रबर की गोलियों से लेके आंसू गैस तक जो है वो बेदरेग फेंकी गई। मुतशद्दद कार्रवाइयों में लाठीचार्ज भी किया गया, स्टूडेंट्स को मारा पीटा भी गया, गिरफ्तारियां भी की गईं और गिरफ्तारियां भी सैकड़ों की तादाद में की गईं। लाहौर पुलिस बता रही है कि अभी तक शायद 250 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और रावलपिंडी पुलिस ने कहा है कि हमने अभी तक 150 लोगों को अभी तक, जाहिर है स्टूडेंट्स होंगे उसमें या दूसरे लोग होंगे जो एहतजाज में शामिल होंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब अगर इस सारे मामले को देखें तो ये बहुत ही ख़तरनाक सिमत में जा रहा है। इसकी अगर आप असल वजह को टटोलने की कोशिश करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि शायद ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अवाम हुकूमत के सच और झूठ दोनों पर यकीन नहीं कर रही। उसकी वजह है, आप सबको पता है, 25 मई 2022 से लेके आज तक इन्होंने जिस बेशर्मी, ढिठाई और बगैरती के साथ पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट को इस्तेमाल किया और लोगों की चादर चार दीवारी को पामाल किया, लोगों पर तशद्दुद किया, लोगों को अगवा बराए बयान से लेके लोगों के घरों की चादर चार दीवारी से लेके अगवा करने तक, सब कुछ में इन्होंने इस सारे मामले को इस बेदरेग तरीके से इस्तेमाल किया कि आज ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, अवाम सुनने को तैयार नहीं। अमूमी तौर पर अगर आप देखें तो सूबे की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो भी कहती है ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। जो पुलिस है वो भी ये क्लेम करती है कि जी विक्टिम कोई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, हमने मेडिकल रिपोर्ट्स भी देख ली। आपने देखा वो बारीक बानो, माजरत शहर बानो शायद उनका नाम है, उन्होंने भी एक कुरानी आयात पढ़कर सारे तरीके से उन्होंने यकीन दिलाने की कोशिश की कि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। उसके साथ साथ पुलिस ने मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बताया कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। फिर इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर है पंजाब की, उसने बार बार ये कहा। फिर चीफ मिनिस्टर, मतलब कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब आप गौर कीजिए, पुलिस, और उसमें जो पुलिस ने बात की उसमें उन्होंने जो विक्टिम जिसके बारे में कहा जाता है उनके चचा और वालिद से भी बात करवाई। अब अमूमी तौर पर देखें तो इसके बाद लोग कहेंगे कि अच्छा इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए और फिर देख लेंगे इसमें क्या है और इंसाफ होना चाहिए। लेकिन इनकी बेशर्मी और बगैरती से लोग इतने तंग हैं कि अब इनकी बात पर किसी को यकीन नहीं। यकीन कीजिए कि अगर पंजाब गवर्नमेंट इतने ज़ोरों शोर से इस बात को टैकल ना करती, मतलब कि सफाइयाँ देने के लिए ये खुद ना आते, बल्कि जिनका मसला था वही आवाम से डायरेक्ट बात करते, तो अभी तक ये मामला सॉल्व हो चुका होना था। ये मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ। लोग क्योंकि इनसे नफरत करते हैं इनकी करतूतों की वजह से, जब इन्होंने अपना चेहरा दिया और इन्होंने बात की और पुलिस ने बात की, तो अब इनका सच है या झूठ है उसको अवाम सुनने में इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए आज हम आपको बता सकते हैं कि जो लाहौर में एहतजाज हो रहा था वो आखिरकार रावलपिंडी पहुंच गया, 6 रोड और दूसरी जगहों पर, और एहतजाज पुरतशद्दद भी हो गया। पुरअमन से अब ये पुरतशद्दद होता जा रहा है और एहतजाज जो है वो रावलपिंडी से निकल के इस्लामाबाद तक भी पहुंचने की इतलात हैं। उसके अलावा बाकी तमाम जगहों पर अगर आप देखें तो पिंडी में अयूब पार्क के ऊपर भी तुलबा पर पथराव हुआ, तुलबा ने पथराव किया पुलिस पर, पुलिस ने उन पर आंसू गैस फेंकी, छतों के ऊपर चढ़कर आंसू गैस फेंकी। इसी तरीके से इस्लामाबाद में भी स्टूडेंट्स बाहर निकल आए, ब्लू एरिया के अंदर उन्होंने भरपूर एहतजाज किया। जेहलम में भी इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एहतजाज किया और कुछ चंद नौजवानों ने एक बड़ी दबंग धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी उन्होंने जो पुलिस का रवैया था और जो दूसरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका रवैया, उसके ऊपर शदीद उन्होंने एतराज़ किया, उसके ऊपर शदीद रिजेंटमेंट दी और वो भी बड़ी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी स्टूडेंट्स की। फिर यंग वकला की भी एहतजाज में शिरकत हमें देखने को मिली। फूल नगर के अंदर, पंजाब का इलाका है, फूल नगर के अंदर बहुत ही आप ये कहिए कि ख़तरनाक किस्म का, बहुत ही आप कह सकते हैं कि शदीद किस्म का एहतजाज वहाँ पर हुआ। गुजरांवाला में मुतअद्दिद पिछले 3-4 दिन से एहतजाज हो रहा है।
इसके साथ लाहौर कैनाल रोड के ऊपर एहतजाज हुआ और लाहौर में कहा जा रहा है कि 250 के करीब 250 के करीब अभी तक स्टूडेंट्स को जो है वो हिरासत में लिया गया है। और इस तरीके से पुलिस ने छतों पर चढ़कर लोगों के ऊपर आंसू गैस फेंकी, लाठी चार्ज हुई, रबर की गोलियां चलने की भी कई जगहों से इत्तलात हैं, बख्तरबंद गाड़ियां इस्तेमाल हुई, स्टूडेंट्स वापस पथराव करते रहे। मतलब कि एक पूरे मुल्क के अंदर अनारकी का समा है और अनारकी की वजह मैंने आपको बता दी है कि वो ये हुकूमत है, इनके की हुई बेशर्मी है। और अब हमारे सामने इत्तलात आ रही हैं कि हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है पूरे पंजाब में, जिसका मतलब है कि एहतजाज करने पर पाबंदी लगा दी है और अब कोई एहतजाज कर नहीं सकेगा। भला आप मुझे बताइए कि जब इस तरीके से एहतजाज रप्ट हो जाएं और लोग बाहर निकल आएँ तो फिर कौन सी दफ़ा 144, कौन उसको देखता है, कौन उसको फॉलो करता है? तो जब तक ये हुकूमत, मरीम नवाज़ इस हुकूमत के कारिंदे चेहरा होंगे इस सारे मामले को सॉल्व करने का, ये मामला सॉल्व नहीं होगा, बल्कि जो इसमें डिफरेंट फरीक हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। मेरे तज्जिए के हिसाब से जितने भी इसके अंदर मुतासरा फरीक हैं उनका नुकसान हो रहा है इन लोगों के काले करतूतों और ये जो इनकी मकरूज सियासी, जी हाँ, ये जो इनकी मकरूज सियासी शख्सियात हैं उनकी वजह से अब जितनी भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको शदीद नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोई बैठ के बात करने को तैयार नहीं और इस मामले को सुलझाने को तैयार नहीं। अच्छा जी, अगली जो खबर आपको देनी है वो खबर बहुत ही हैरान कुन है। कल रात हुई, आप सबको पता है, ज़ैन कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब की जो ज़ौजा हैं उनको अगवा कर लिया गया जब वो अपने घर वापस आ रही थी। कुछ 4 घंटे के करीब उनको अगवा रखा गया और कहा जा रहा है कि उन्हें किसी सेफ हाउस या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अगवा किया। आज सलमान अकरम राजा साहब ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जो लोग उनको अगवा करके लेके गए उन्होंने उनसे ज़्यादातर इंग्लिश में बातचीत की और उनको ये कहा कि मुल्क की तरक्की, मुल्क की इकॉनमी को बचाने के लिए ये तरामीम बहुत ज़रूरी हैं, तो तरामीम में आप वोट दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करें, या आपको इसलिए अगवा किया गया है कि आप वोट डलवा सकें इन तरामीम में। एक जर्नलिस्ट का मुझे फ़ोन आया, बड़ा परेशान था, मुहब्बे वतन जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का। उसका मुझे फ़ोन आया और उसने कहा कि गिल साहब गुत्थी सुलझ नहीं रही, ये तरामीम के लिए अब क्या लोगों की बहन बेटियां उठाएंगे? ये तो कभी मामला इस हद तक नहीं गया था कि लोगों की खवातीन को उठाया जाए, और वो भी शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे पॉलिटिशियन जो कि सबको पता है कि मुतदिल मजाज हैं, बहुत ही उनका धीमा मजाज है, वो किसी के ऊपर हमला आवर नहीं होते, सबके साथ बड़ी मतानत के साथ चलते हैं, एहतराम के साथ चलते हैं। फिर वो एक ज़ाहिर है उनका एक पीर खाना भी है, उस वजह से भी उनका एक एहतराम है। और अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, इवन मैं तो कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट में भी उनका एक ख़ास किस्म का एहतराम है, उनकी सीनियरिटी की वजह से कह लीजिए, उनके कंडक्ट की वजह से कह लीजिए। पाकिस्तान के वो मुतअद्दिद बार फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। अब अगर उनके घर की खवातीन के साथ ये कर रहे हैं तो आप सोचिए कि काम वर्कर, एक आम शख्स जो पाकिस्तानी है, उनके साथ या उनके घर की खवातीन के साथ ये क्या करेंगे। लेकिन जो रिपोर्टर हैं उन्होंने मेरे से एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि गिल साहब, ये मामला तरामीम नहीं, उससे कोई बड़ा लगता है। लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार फैलाना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी आग लगाना चाहता है जो फिर बाद में कोई बुझा ना सके। मैंने उन्हें पूछा क्यों? उन्होंने कहा अगर वोट लेना मकसद हो तो ज़ैन कुरैशी साहब को अगवा किया जाए। उन्होंने मुझे बताया कि अभी 3-4 दिन पहले वो इस्लामाबाद में किसी कॉफ़ी शॉप पे बैठे थे, जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि वहाँ ज़ैन कुरैशी साहब आए, उन्होंने वहाँ से कॉफ़ी ख़रीदी। उन्होंने मुझे नाम भी बताया उस शॉप का। तो उन्होंने कहा कि वो ज़ाहिर है असम्बली में आते हैं, असम्बली से वापस जाते हैं, अपने घर जाते होंगे रेजिडेंस पे, फिर वो कॉफ़ी शॉप पर अगर कॉफ़ी ले रहे थे जहाँ पर वो जर्नलिस्ट भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि उनको क्यों नहीं अगवा कर लिया वहाँ से? अगर वोट लेना मकसद है तो वोट तो ज़ैन कुरैशी साहब का है। देखें ना, उनके ख़ानदान में शाह महमूद कुरैशी साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उनकी जो बेटी है शाह महमूद साहब की, ज़ैन की बहन, उनको हरवा दिया गया जीता हुआ इलेक्शन। और अगर उनके घर में कोई वोट है तो वो ज़ैन कुरैशी साहब का है। तो फिर ज़ैन कुरैशी साहब अगर इस्लामाबाद में मौजूद थे और अगर इस वक्त वो इस टाइम पेशावर में भी हों, लेकिन 2 से 3 दिन पहले जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि खुद वो उस दुकान में मौजूद थे, शॉप पर मौजूद थे, कॉफ़ी शॉप पर मौजूद थे जहाँ से उन्होंने कॉफ़ी ली, तो इन्होंने उस वक्त उनको वहाँ से क्यों नहीं उठा लिया?
मतलब कि मकसद वोट लेना नहीं है। ये एक उनका तज्जिया था जिन्होंने मेरे से बात की, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला वोट का नहीं है, ये मामला कोई लार्जर इंतशार फैलाने का है। मतलब लोगों के घर की खवातीन को उठा के, तो ये क्या किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? मुल्क के अंदर कोई अनारकी फैलाना चाह रहे हैं, मुल्क के अंदर कोई लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, ये कोई मकसद और है। क्योंकि अगर वोट मकसद होता तो उनकी बात से मैं अग्री करता हूं, तो फिर तो जो एमएनए है, याद है ना, वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं या काबू नहीं आ रहे, तो चले फिर भी उसकी भी कोई वजह नहीं है, लेकिन चले फिर भी इस लेवल की फस्तायत की चलें, कोई ना कोई ये रीज़न देंगे कि जी हमारे हाथों से बंदा निकल गया था। वो इस्लामाबाद में है, उनसे वोट लेना है, तो उनसे बात करने की बजाय उनकी बीवी को जाके लाहौर में अगवा किया गया और फिर 4 घंटे बाद छोड़ा गया। तो इसका मतलब है कि मकासद कुछ और हैं, और अल्लाह हमारे मुल्क को बचाए ऐसे मकासद से। अच्छा जी, अब इससे अगली खबर आपके सामने रखते हैं जो इसी में से है खबर, और वो है मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर मेंबर और सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इस पर ट्वीट किया है और कहा है कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को उठाया गया है, ये बहुत तशवीशनाक है, और अगर पीटीआई इस पर झूठ बोल रही है तो तब भी बताया जाए, और अगर सच बोल रही है तो हुकूमत इसका जवाब दे। चलें, शुक्र है साद रफ़ीक साहब को खुदा खुदा करके कोई इंसानियत, कोई अखलाकियात हमारे दोस्त को याद आई, क्योंकि उससे पहले तो जो कुछ हो चुका है ख़वातीन के साथ उस पर नहीं वो बोले, लेकिन चलें अब आखिरकार इस मौके पर बोले। देर आए दुरुस्त आए, तो इसकी भरपूर एक जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, इन्वेस्टिगेशन करवाएं और पता करें कि कौन इस लेवल तक पहुंच रहा है जो वोट को बहाना बना रहा है, लेकिन असल में उसका पर्पज़ इंतशार फैलाना मुल्क के अंदर। ये कौन है ये जो सब कुछ कर रहा है? अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे और वो ये है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा है कि नून लीग के 7 एमएनएज ऐसे हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं और वो इन शैतानी तरामीम के ऊपर वोट नहीं देना चाहते। उन्होंने गौहर साहब ने ये कहा है कि इनके अपने नंबर पूरे नहीं हैं, इसीलिए ये लोगों को इस तरीके से उठाते फिर रहे हैं और इसीलिए ये लोगों की वफादारियां बदलवाना चाहते हैं, क्योंकि इनके अपने 7 मेंबर्स इनको वोट नहीं देना चाहते और वो इनको वोट नहीं देंगे। इससे अगली खबर जो है वो फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें इसहाक डार साहब साथ खड़े थे। हम आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, क्योंकि इस वीडियो को आप देख लें तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसहाक डार साहब का किसी ने बड़ा खूब तज्जिया किया कि इसहाक डार साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की ज़रूरत नहीं रहती, उनके चेहरे से आपको पता चल जाता है कि मामलात क्या हैं। तो फजल रहमान साहब ने जो कुछ भी कहा वो आप ना भी सुने, तो इसहाक डार साहब के चेहरे के ऊपर जिस तरीके से हवाइयाँ उड़ी हुई हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल मामला जो है वो है क्या। बहरहाल इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने जो परेशानी का इजहार किया वो इसलिए कि फजल रहमान साहब ने कहा कि हम जो अदालती बेंच तक का मामला है उसमें हम तरामीम के हक़ में, हमारा मुसव्वदा है, अगर उस पर किसी ने अग्री करना है तो बिस्मिल्लाह, अगर उस पर अग्री नहीं करना तो हमारा जवाब है, हम आपके मुसव्वदे के ऊपर वोट नहीं देंगे और हम ऐसे इदारों को जो है वो बेतौकीर नहीं करेंगे, पार्लियामेंट को और दूसरों को और किसी और इदारे को, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था, इतना ताकतवर नहीं बना देंगे कि अदालत और पार्लियामेंट की तहकीर हो जाए और फिर वो इदारा अकेला ही सब कुछ मैनेज करे। ये काम हम नहीं करेंगे, ये फजल रहमान साहब ने कहा है और जाहिर है ये उन्होंने बहुत सोच समझ कर अब ये पोजीशन ली है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन फजल रहमान साहब की ये जो पोजीशन है इससे लगता है कि ये मुसीबत में है, इनके नंबर पूरे नहीं हो रहे। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे जी वो जो बलूचिस्तान से हैं मैंगल साहब, उनकी पार्टी की जो डिफरेंट सेनेटर्स हैं, मसलन नसीमा रहमान साहबा हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आपने हर सूरत वोट देनी है। फिर सेनेटर कासिम रोंजो वो डायलिसिस पर हैं और उनको अगवा कर लिया गया है, डायलिसिस वो करवाने गए थे हॉस्पिटल और वहीं से उनको अगवा कर लिया गया है, उनसे ज़बरदस्ती वोट जो है वो मांगा जा रहा है। कोशिश यही है कि लोगों से किसी ना किसी तरीके से ये वोट लें और उनको इतना ज़दोकोब करें, जाहिर है कि वो तंग आके इनको कहें कि अच्छा हम तरामीम पे वोट देते हैं। इसका मतलब यह है कि इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं। दूसरी तरफ इन्होंने इलेक्शन कमीशन को स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इलेक्शन कमीशन से अगर इनके नंबर पूरे ना हुए तो फिर इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन करवाएंगे, मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की थी और लूट मार करके पहले दूसरी पार्टियों को दी थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो वापस लेके तहरीक इंसाफ को देने के अहकाम दिए थे, उसका आप दोबारा नोटिफिकेशन करेंगे
और वो मखसूस नशस्तें जो है वो नून लीग को या पीपल्स पार्टी को दे देंगे और फिर उनको तरामीम में इस्तेमाल कर लेंगे, उसी दिन उनका हलफ लेंगे और उनसे वोटिंग करवा लेंगे। वो तमाम मेंबर्स जिनको डी सीट पहले किया गया था मखसूस नशस्तों पर, उनको वापस इन्होंने इस्लामाबाद बुला के बिठाया हुआ है। तो पहली कोशिश होगी नंबर्स पूरे करने की, ये लोगों को उठा के मारदाड़ करके। अगर ऐसे ना हुए तो फिर मखसूस नशस्तों वाला जो है वो ड्रामा किया जाएगा और वहां से नंबर्स पूरे किए जाएंगे। ये इनकी अब नई जो है वो साजिश है। पारल जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो रखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के अंदर जो 26वीं आइनी तरमीम का मसवदा है उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है अक़वाम मुत्तहिदा ने। इमरान खान साहब की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से वकला ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक एप्लीकेशन डाली थी और उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जायज़ा लें, ये जो 26वीं आइनी तरमीम की जा रही है इसके अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनके बारे में ऐसे ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान बहुत सारे मुआहदों का सिग्नेटरी है, जैसा कि ICCPR एक मुआहदा है जो पाकिस्तान ने, या एक ऐसी ट्रीटी है जो साइन की हुई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो मुजाहरीन के ऊपर किसी किस्म की भी मुतशद्ददाना कार्रवाई नहीं कर सकता, तशद्दद नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कितना तशद्दद होता है। पाकिस्तान में तो बल्कि अब इन्होंने लिख पढ़ के तशद्दद करने की जो है वो इजाज़तें दी हुई हैं। मसलन जो पिछले दिनों में इन्होंने आर्टिकल 245 के अंडर इस्लामाबाद के अंदर मिलिट्री को बुलाया था, उसका वो जो ख़त अगर वजारत दाखिला का पढ़ें तो उसके अंदर जो कुछ इन्होंने लिख के जो इख्तियारात मिलिट्री को दिए थे वो तमाम उस पाकिस्तान की ने जो डिक्लेरेशन दी हुई है ICCPR में उसकी खिलाफ है। बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा ने इसका जायज़ा लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के इस एप्लीकेशन के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने अब ये फ़ैसला किया है कि उन्हें गहरी तशवीश है और पाकिस्तान ऐसी कोई तरामीम ना करे, और अगर तरामीम करनी है तो उससे पहले वो पब्लिक के सामने रखे, मीडिया के सामने रखे, लोगों के सामने रखे, ताकि लोग उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कशन करें, समझें और वो मेरिट के ऊपर तरामीम हो। इस तरीके से तरामीम ना हो कि पकड़ दकड़ के इधर से पकड़ लो, उधर से पकड़ लो, इधर से नंबर पूरे कर लो। तो गहरी तशवीश का इजहार जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने किया है। ये एक डेफिनेटली बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ी, मैं ये कहूँगा कि सक्सेस है कि इससे पहले याद कीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ही इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसको भी गैर कानूनी करार दिया था और कहा था कि उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए, और पूरा जायज़ा लेने के बाद उन्होंने ये डिटर्मिनेशन जारी की थी। अब ये एक नई डिटर्मिनेशन जारी हुई है तो इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर इन्हें खासी अब शिकस्त हो रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। फ़िलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।